हेलो दोस्तों आज बात करेंगे ऐसे व्यक्ति के बारे में, ऐसे शख्स के बारे में जिसको लेकर अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग, अलग अलग जाति के मानने वाले लोग जिसको लेकर बड़ी ही इज्जत, बड़ी ही रिस्पेक्ट करते हैं और उन्हें अलग अलग तरीकों से बुलाते हैं। दोस्तों, किसी धर्म के मानने वाले लोग इसे समय आने पर भगवान मानते हैं और किसी धर्म में इसे समय आने पर फरिश्ता मानते हैं। दोस्तों, ये कहानी है एक डॉक्टर की और ये डॉक्टर का नाम है देवेंद्र शर्मा। देवेंद्र शर्मा असल में रहने वाला यूपी अलीगढ़ का और ये साल था 1994 का और 1994 से लेकर 2004 तक उसने ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया है जिससे कई स्टेट और कई प्रदेशों की पुलिस थी जो पूरी तरीके से चकाचौंध रहने लगी। दोस्तों, ये कहानी है उसी देवेंद्र शर्मा की। हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान ऐसे कई स्टेट में इसने ऐसे घटनाओं को अंजाम दिया है जिससे पुलिस इस साथी को खोजने के लिए हर वो प्रयास कर रही थी, लेकिन उसके पीछे कोई ऐसा एविडेंस, कोई ऐसा सबूत नहीं छोड़ता था जिससे इस तक पहुंचा जा सके। लेकिन कहते हैं कि मुजरिम कब तक ले बचेगा, जब गवर्नमेंट और जब पुलिस और शासन प्रशासन चाह लेती है तो उसे पाताल से ढूंढ कर निकालती है। दोस्तों, इसे भी एक दिन ढूंढ कर निकाल दिया गया है। दोस्तों, ये साल था 1984 का जब देवेंद्र शर्मा बिहार से एक डिग्री लेकर आता है जिस डिग्री का नाम है BAMS यानी बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। दोस्तों, जब ये बिहार से डिग्री लेकर वापस आता है तो ये पहुंचता है राजस्थान और राजस्थान के अंदर ये खुद की अपनी डिस्पेंसरी डालता है और उसका नाम देता है जनता क्लिनिक। दोस्तों, यही से बिजनेस करने के लिए सोचता है और एक बिजनेस लाइन में घुसता है जिसका नाम है LPG गैस। LPG गैस का एक डिस्ट्रीब्यूटर लेना चाहता है, लेकिन जिस व्यक्ति के थ्रू ये काम करवाता है वो व्यक्ति फ्रॉड रहता है और ये 11 लाख रुपए इसका उसमें डूब जाता है और यही से इसकी कहानी पड़ती है। यही से अब ये जुर्म की दुनिया में कदम रखता है और जब इसे ये गैस एजेंसी नहीं मिलती है तब ये अपनी खुद की फर्जी गैस एजेंसी डालता है और उसके थ्रू ये इलीगल गैस सप्लाई करने लगता है, लेकिन उससे भी इसका पेट नहीं भरता है। और उसी दौरान इसकी मुलाकात होती है एक डॉक्टर से जिसका नाम डॉक्टर अमित रहता है और वो अवैध तरीके से, वो इलीगल तरीके से और अलग अलग तरीके से लोगों की किडनियां ट्रांसप्लांट कराता था और जिससे ये इलीगल था, अवैध था। ये उसी के डॉक्टर अमित के थ्रू में आकर ये काम करना चालू कर देता है और यही से कहानी इसकी टर्न लेती है, कैसे एक डॉक्टर जल्लाद का रूप धारण करता है। देवेंद्र शर्मा 1994-95 के दौरान इस व्यक्ति से मुलाकात इसकी होती है डॉक्टर अमित से। तो इसी दौरान ये ऐसे ऐसे चीजों को पकड़ता है, ऐसी ऐसी जगहों को पकड़ता है डॉक्टर देवेंद्र शर्मा कि वहां से लोगों को उठाया जा सके, वहां से लोगों को किडनैप किया जाए और वहां से लोगों को उठाकर मार दिया जाए और उनकी किडनियां निकालकर जहाँ पे इलीगल तरीके से इस चीज का कारोबार होता है। दोस्तों, ये यहीं से काम चालू करता है, हरियाणा से करता है, राजस्थान से करता है, गुजरात से करता है, मुंबई से करता है और इसके टारगेट पे रहता है रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, टैक्सी स्टैंड। ये तीन चीजें इसके टारगेट पे ज्यादातर रहता है, जहां पर देवेंद्र शर्मा यहाँ से टैक्सी ड्राइवर को उठाता है, ट्रक ड्राइवर को उठाता है और रेलवे स्टेशन से उठाता है, लोगों को उठाकर ये लेकर जाता है। आधे रास्ते में इसके कुछ और दोस्त रहते हैं, इनके साथ मिलकर ये उन लोगों को मारकर और किसी नदी में, किसी नाले में बहा दिया जाता था और ज्यादातर ऐसे नाले में, ऐसे नदी में बहाया जाता था और ज्यादातर लाशों को उस जगह ठिकाने लगता था। कासगंज में एक नहर है जिसका नाम हजारा नहर रहता है, उसी के अंदर ये ज्यादातर लाशों को ठिकाने लगाता था। उसका एक कारण था कि वहां पर बहुत सारे मगरमच्छ रहते थे, उससे इसे ये लगता था कि कोई भी एविडेंस, कोई भी सबूत नहीं बचेगा क्योंकि मगरमच्छ इन शरीर के साथ वो तमाम ऐसे हड्डियों को खा जाएंगे वो व्यक्ति के, जिसे ये लोग मारकर उस नहर में डालते हैं। इससे कोई सबूत मिलने के चांसेस नहीं रहेंगे। इसी कारण वो ज्यादातर ये हजारा नाम की नहर के अंदर सारे लोगों को डाल देता था। जब पुलिस की दबिश पड़ने लगी, जब पुलिस के पास ऐसी रिपोर्टें आने लगी, जब ज्यादातर केस एक ही जैसे आने लगे, सिमिलर मिलते जुलते थे, रेलवे स्टेशन से बंदे गायब हो रहे हैं, टैक्सी स्टैंड से टैक्सी ड्राइवर गायब हो रहे हैं, ट्रक ड्राइवर गायब हो रहे हैं, सिमिलर चीजें ही रहती थी, चाहे वो हरियाणा की हो, चाहे वो यूपी की हो, चाहे वो राजस्थान की हो, चाहे किसी भी प्रदेश की हो। और ये सब करने में कमोबेश मिलाकर देवेंद्र शर्मा का हाथ रहता था। देवेंद्र शर्मा के साथ और बहुत से लोग रहते थे जो इस काम को पूरे सूझबूझ तरीके से अंजाम देते थे। दोस्तों, कमोबेश मिलाकर जब पुलिस की दबिश पड़ती गई, जब इस व्यक्ति की, देवेंद्र शर्मा की गिरफ्तारी होती है, तब ये जब बयान दर्ज करता है पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने, तो अब ये कहता है कि लगातार इसने कमोबेश मिलाकर 125 लोगों को मारा है और उनकी किडनी निकालकर इलीगल तरीके से उन्हें ट्रांसप्लांट कराया गया है। दोस्तों, जब ये पुलिस की रिमांड पर जब ये डॉक्टर चढ़ता है देवेंद्र शर्मा, तब ये कबूल करता है कि एक किडनी के बदले इसे कमोबेश मिलाकर 5 से 7 लाख रुपए मिलते थे। 94 से लेकर 2004 तक इसने कमोबेश मिलाकर 125 लोगों को मारा है और ये बता रहा है कि मैंने 50 तक गिनती की है, उसके बाद मैंने गिनती करना भूल गया। तकरीबन ये 125 लोगों का आंकड़ा ये बता रहा है। दोस्तों, 2004 में इसे हरियाणा पुलिस पहली बार गुड़गांव सिटी के अंदर से इसे गिरफ्तार करती है। दोस्तों, 2004 से लेकर 2008 आ जाता है। यहाँ पर 2008 आने के बाद 16 मई का दिन था।
2008 के दौरान गुड़गांव की अदालत इसे सजाए मौत का फैसला सुनाती है, लेकिन ये केस लड़ता रहता है। लेकिन 2020 में इसे 20 दिन के लिए पैरोल मिलती है कोर्ट की तरफ से, और ये जब पैरोल मिलती है इसे कोर्ट की तरफ से, उसी वक्त ये फरार हो जाता है। लेकिन फिर पुलिस की दबिश पड़ती है और इसे गिरफ्तार किया जाता है। फिर आता 2023 का समय, जब इसे कोर्ट 2 महीने के लिए फिर पैरोल देती है और ये फिर वही काम करता है, फिर ये फरार हो जाता है। लेकिन फरार अब हो जाता है तब पुलिस के हथकंडे नहीं चढ़ता है। लेकिन साल था 2025 का, जब ये हथकंडे चढ़ता है, जब दिल्ली पुलिस और क्राइम ब्रांच को एक सूचना मिलती है कि राजस्थान का एक शहर है, उस शहर के अंदर एक आश्रम, उस आश्रम के अंदर एक व्यक्ति रहता है जो बहुत ही अच्छे तरीके से प्रवचन दे रहा है, जीव हत्या पे प्रवचन दे रहा है, वो लोगों को सच्चा रास्ता बता रहा है। लेकिन पुलिस की टीम और एक क्राइम ब्रांच वहां जब पहुंचती है तो अपने सिविल ड्रेस में पहुंचती है, वो एक शिष्य के तरीके से पहुंचती है और पहुंचकर जब इसके प्रवचन सुनती है, जब इसे आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि ये शख्स वही है, देवेंद्र शर्मा ही है, जो एक आश्रम में आकर बैठा है, ये लोगों को ज्ञान दे रहा है, जो भक्ति का ज्ञान दे रहा है, ये वही है। उसी वक्त इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करके इसे वापस लेकर आया जाता है दिल्ली। दोस्तों, ये देवेंद्र शर्मा आज भी जेल के अंदर पड़ा है। दोस्तों, ये कहानी थी एक डॉक्टर की, एक सीरियल किलर की, एक जो ऐसा डॉक्टर जो लोगों की जान बचाने का काम करता था, लेकिन उसे पैसे की लालच कहाँ लाकर खड़ी कर दी। उसने कितने लोगों की हत्याएं की, उसने अपना जुर्म कबूल किया कि उसने कमोबेश मिलाकर 125 लोगों की हत्याएं की है। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एक अवेयरनेस के लिए, एक जागरूकता के लिए है और ये रियल घटना है, सिर्फ लोगों को समझाने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।